ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि हम लोगों के जीवन में भला सोचते हैं, आप सभी को नमस्कार, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर साल और हर दिन आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। लगातार आप सभी को एकता संगठन में यानी कि एकता जीवन को आगे की ओर ले जाना चाहिए। आप अलग अलग प्रकार से संगठन बना रहे हैं, उन सभी से हमें कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि आपको मित्रता के साथ आगे की ओर बढ़ने के लिए कोशिश कर लेना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर का वचन मित्रता में यानी कि मेल मिलाप की बातें करता है परमेश्वर का वचन, उसी प्रकार से आपको और मुझे भी मेल मिलाप के साथ आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए। और संदेश के ऊपर संदेश, अलग अलग प्रकार के संदेश को बांटते चले जा रहे हैं। आपको सावधानी से ये सब कुछ कर लेना चाहिए। हालांकि एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि नकली यीशु और नकली प्रचार आप परख सकते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा अगर है तो आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सही और गलत का खुलासा और उसका निर्णय आप बता सकते हैं। लेकिन आप चुप के ऊपर चुप है, मुझे कोई पता नहीं क्या कारण है, लेकिन आप चुप है, इसमें आपकी गलती है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश जब दिया था, लोगों को मन के ऊपर ज्यादातर टारगेट दिया था। वे जैसे कि हम देखने जा रहे हैं मत्ती 5 अध्याय के अंदर हम अगर देखें तो मन के ऊपर ज्यादातर बातचीत की गई है। और मन अगर साफ सुथरा नहीं तो आपको सेवकाई क्षेत्र में बढ़ने में खामियां हो जाएगी या फिर नाकामयाबी मिलेगी। आपको अगर कामयाब होना है तो परमेश्वर के वचन को जीवन से यानी कि मन से इस्तेमाल करना होगा और सब कुछ परमेश्वर के वचन के साथ लगातार आगे की ओर बढ़ते जाना चाहिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश जब दे रहे थे लोगों को, यानी कि वहां पर भीड़ छाई हुई थी, यानी शिष्य लोग भी वहां पर थे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को समझाने के लिए कोशिश बहुत कुछ कर रहे थे। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं 5वां यानी कि 6वां वचन से आगे की ओर देखेंगे, 5 अध्याय उसका 6 वचन से देखेंगे। वहां लिखा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य और अच्छे लोग उन्हें कहा जाता है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। क्या आपके और मेरे जीवन में धार्मिकता की भूख और प्यास है? सही काम करने के लिए या फिर सही कार्य को मानने के लिए या फिर सही काम को आगे की ओर प्रकाशित करने के लिए क्या आपके जीवन में भूख और प्यास है या नहीं? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। क्या आपको और मुझे धार्मिकता की भूख और प्यास है या नहीं? हेलो, अपने आप को परखने के लिए कोशिश कीजिए। मैं लगातार कई सालों से इस वचन को इस्तेमाल करते चला आ रहा हूं, लेकिन आज संसार भर में आत्मिक भूख और प्यास बुझती नजर आ रही है, लेकिन भूख लगने वाली बात नहीं नजर आ रही है। जैसे कि इजराइल देश में भी हंगामा के ऊपर हंगामा हो रहा है। क्या है? उनके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, वीडियो के ऊपर वीडियो वायरल करते चले जाएंगे, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, तैसा हो गया, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई भी आगे हाथ नहीं बढ़ा रहा है। आपको एक और बात बताना चाहता हूं, विरोध तो बाइबल के अनुसार होना ही है, लेकिन हमें उसमें सावधान यानी कि सावधानी रूपी से आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए। जो वचन लिखा है उस वचन के अनुसार वो पूरा होगा ही, लेकिन हमें उसके बदले में जवाब देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप खामी में गुजर रहे हैं। चलो ठीक है, आपको अगर आत्मिक भूख और प्यास जरूर है तो आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। 7वां वचन पढ़ेंगे, 7वां वचन हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयावंत है। क्या आपके और मेरे अंदर परमेश्वर की दया और कृपा है? इंसानियत की दया है या नहीं? चिड़चिड़ाहट हर समय के ऊपर समय चिड़चिड़ाहट, रिश्तेदारों के ऊपर दया नहीं, पराइयों के ऊपर दया नहीं, पड़ोसी के ऊपर दया नहीं, अपने मसीह भाइयों के ऊपर दया नहीं, खुद के ऊपर दया नहीं, तो कर क्या रहे हैं? दया के बिना जो इंसान जी रहा है उसके ऊपर परमेश्वर की दया बिल्कुल नहीं होगी। और आपको एक और बात दर्शाना चाहता या फिर बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर की योजना आपके प्रति क्या है, आपने कभी जाना नहीं और माना नहीं,
और समझने के लिए कोशिश भी नहीं की है। इसमें आपकी खामियां हैं। संसार भर की नौकरी धंधे के लिए आप लगातार रात दिन एक कर देते हैं। समय से पहले उठ जाते और समय से पहले ही रास्ता पकड़ लेते हैं ड्यूटी के ऊपर जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए कभी रात को 4 बजे या फिर 12 बजे जगने या फिर जगाने के लिए कोशिश की बिल्कुल नहीं की। इसमें आपकी खामियां हैं मेरे भाइयों बहनों। हाँ जी, दया की जाएगी कौन, किसके ऊपर दया की जाएगी? यीशु मसीह का कहना है कि जो दयावंत है उसके ऊपर दया की जाएगी। दया अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा उसके बदले में? आप समझ जाते हैं, इशारा काफी है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। 8वां वचन, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को यानी कि परमेश्वर को देखेंगे। जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। क्या आपका और मेरा मन शुद्ध है? किसी के ऊपर बुरी नजर डालना, किसी के धन के ऊपर लालच करना, या फिर किसी के घर या फिर घोड़ा गाड़ी या फिर जीव जानवर के ऊपर लालच करना, इससे बढ़कर मनुष्य के जीवन में कोई नहीं लग रहा है। यह सब कुछ बुरी नजरें और बुरा विचार और मन कड़वाहट से भरा हुआ है, बल्कि दया नहीं है। हेलो, दया नहीं है, कुछ नहीं नजर आ रहा है। आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, है ना। कई इधर उधर से वीडियो बना रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। ध्यान दीजिए मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने दया करना बोला है, यानी कि धन्य है वे जो दयावंत है। इसका मतलब है दयावंत आपको बनना पड़ेगा। उसके बदले में क्या मिल रहा है? दया। दया के बदले दया, क्रोध के बदले में क्रोध ही मिलेगा। हेलो, अगर आप भूखे हैं तो उसके बदले में आपको तृप्त किया जाएगा। भूखे अगर है और उसके बदले में आपको खाना खिलाया जाएगा, वो भी आत्मिक। जो भूख आपको लगी है वो भूख आपकी मिटाने के लिए परमेश्वर तैयार है। लेकिन क्या परमेश्वर के तरफ होकर या फिर परमेश्वर के पक्ष में होकर या फिर परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लागू करते हुए आगे की ओर बढ़ने के लिए कोशिश करवाई है? बिल्कुल नहीं। तो क्या आशा करते हैं परमेश्वर से या परमेश्वर के दासों से? क्या आशा करते हैं आप? आशा भरी ममतों के साथ जी रहे हैं। लेकिन आज कहना चाहता हूं, आपकी जमीर को जगाइए, आपकी आत्मा को जगाइए। आपकी असलियत जीवन क्या है? जीवन के साथ मकसद क्या है? उस मकसद को परमेश्वर के नाम में जोड़ दीजिए। मकसद को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जोड़ेंगे, तब जाके आपकी जिंदगी जुड़ने लग जाएगी। आज संसार भर में जिंदगियां लोगों की बिखरी हुई है। कोई तो जीव जानवर के ऊपर मन लगाया, कोई धन दौलत के ऊपर मन लगाया, कोई मिलकत के ऊपर मन लगाया, कोई अपना नाम और शोहरत के ऊपर मन लगाया हुआ है ना। कोई तो अच्छे पकवान के ऊपर मन लगाए हुए हैं, कोई रीति रिवाजों या त्योहारों और सनों के पीछे और नियत समयों के पीछे लगे हुए हैं। क्या ये सब कुछ आपको परमेश्वर ने निभाने के लिए कहा? बिल्कुल नहीं कहा। इंसान के घड़े घड़ाए समय और घड़े घड़ाए रीति रिवाज उनके पीछे चल पड़े हैं और अपने आप को माहिर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें घाटा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्या चाहते हैं? दया करो तो दया मिलेगी। हाँ जी, भूख अगर आपको लगती है तो भूख आपकी मिटाई जाएगी, है ना। आत्मिक भूख लगना चाहिए, बल्कि आपको भूख और प्यास नहीं लग रही है। हमेशा आपने दुनिया भर के कामों में लगे हुए हैं। मेरे भाइयों बहनों, आपके ऊपर विरोध होता है, हताश मत होइए, आनंदित होइए। परमेश्वर के नाम में धन्यवाद दीजिए। यहाँ पर लिखा 8 में, हाँ, यहाँ पर लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर यानी कि तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आपके विरोध में कोई भी प्रकार के अलग अलग प्रकार की बातें झूठ बोल बोल कर अगर कहें तो आपको खुश होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। लेकिन आप नाराज हो जाते हैं और उसके पक्ष में फिर और कुछ कहने के लिए अपने जबान को बिगाड़ने के लिए कोशिश करते हैं। बाइबल में लिखा है, अगर आपका कोई विरोध कर रहा है तो उसके विरोध में नहीं, बल्कि आप उनके बारे में धन्य कहिए, या फिर उन्हें आप धन्यवाद दीजिए, या फिर आप आनंदित होइए। आपको निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप सताए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो आप धन्य व्यक्ति हैं मेरे यारों भाइयों। प्रभु आप सबको आशीष करें। दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए आपको हमसे रिहाई लेनी होगी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।